व्यवहारिक जीवन में कार्य का अर्थ हो सकता है अपना होमवर्क करना, पेंटिंग खत्म करना, बागवानी या अन्य कोई चीज जो परिणाम देती हो। भौतिकी में किए गए कार्य को किसी अन्य तरीके से परिभाषित किया जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें काफी विडंबनापूर्ण लग सकता है कि भौतिकविदों को ट्रॉली बैग के साथ अपेक्षाकृत आसानी से चलने वाले व्यक्ति को कार्य करने के रूप में मानना चाहिए, जबकि एक कंधे पर काफी भारी भार ढोने वाला कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य इस टॉपिक में हम वैज्ञानिक पदों में नियत बल द्वारा किए गए कार्य का अर्थ समझेंगे और साथ ही निम्न की अवधारणा को भी समझेंगे: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और कोई कार्य नहीं। कार्य किया गया तब कहा जाता है जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य करता है और वो बल की दिशा में गति करता है। यदि एक नियत बल F किसी पिंड को बल की दिशा में विस्थापन S से गतिमान करता है तो किया गया कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। W equals F applied into S। यदि बल F कोण थीटा पर विस्थापन S की दिशा के साथ है तब W equals F cos थीटा into S। राशि F cos थीटा गति की दिशा में बल का घटक है और S विस्थापन है। ध्यान दें कि किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए दो शर्त आवश्यक है। पहला, बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में मौजूद होना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य की SI इकाई जूल है, जिसका नाम अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। एक जूल किया गया कार्य है एक न्यूटन के बल के द्वारा। जब कोई बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक गति कराता है। कार्य एक अदिश राशि है, यद्यपि बल और विस्थापन दोनों सदिश है। यदि आरोपित बल के परिणाम स्वरूप विस्थापन होता है और यदि थीटा स्थित हो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो W धनात्मक होता है और हम कह सकते हैं कि बल द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है। बल द्वारा किए गए धनात्मक कार्य के निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के लिए उस पर कार्य करने वाला बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और गति की दिशा में है, अतः थीटा 0 होगा, तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसलिए गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। प्रारंभिक स्थिति में मान लीजिए कि आरोपित बल कोण थीटा जो 45 डिग्री के बराबर है सदिश S के साथ बनाता है। यहाँ cos 45 डिग्री धनात्मक है। इस स्थिति में भी किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब क्या आप बता सकते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो? एक उदाहरण पर विचार करें जहां एक निकाय किसी खुरदुरी सतह पर फिसलता है। चूंकि घर्षण गति का विरोध करता है, थीटा इस स्थिति में 180 डिग्री के बराबर होगा। cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार जब किसी पिंड को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञानी कूली को कार्य न करने वाला क्यों मानते हैं। यहाँ कूली गुरुत्व के विरुद्ध भार पर बल लगा रहा है, जबकि कूली की गति आगे की दिशा में है। इसलिए थीटा 90 डिग्री के बराबर है। cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। इसलिए भौतिक विज्ञानी के अनुसार व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध शून्य कार्य करता है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्य की परिभाषा
वस्तु द्वारा अनुभव किए गए व्यक्तिगत बलों पर लागू होती है, न कि सभी बलों के परिणामी पर। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है तो दो बल शामिल होते हैं, आरोपित बल और घर्षण बल। दोनों कार्य करते हैं। आरोपित बल धनात्मक कार्य करता है, जबकि घर्षण बल ऋणात्मक कार्य करता है। मान लीजिए कि एक नियत बल किसी पिंड को क्षैतिज रूप से S द्वारा विस्थापित करता है। आइए बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करने के लिए आलेखीय विधि को समझें। X अक्ष को विस्थापन और Y अक्ष को बल के रूप में लें। ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, X अक्ष के समांतर। इस ग्राफ को बल विस्थापन ग्राफ कहा जाता है। किए गए कार्य की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। नियत बल W द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन बराबर OA इंटू OC इक्वल्स टू आयत OABC का क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल बल विस्थापन ग्राफ AB द्वारा X अक्ष के साथ किए गए कार्य को देता है। सारांश: वैज्ञानिक पदों में किसी वस्तु पर कार्य तब किया जाता है जब विस्थापन की दिशा में बल का शून्येतर घटक मौजूद हो। W इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S। जब आरोपित बल का घटक विस्थापन की दिशा में होता है तो बल द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है। जब बल का घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। यदि कोण 90 डिग्रीज है तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। आलेखीय रूप से बल विस्थापन ग्राफ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल किया गया कार्य देता है। अब हमने किए गए कार्य के बारे में गणितीय समझ विकसित कर ली है। अब हम किए गए कार्य के सूत्र के भौतिक महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए